पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत रद्द होते ही एक बार फिर से जेएनयू सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने गदर मचा रखी है। इस वीडियो में खुलेआम नारा लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर। इस नारे ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे देशद्रोह और हिंसा से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर जेएनयू के छात्रों का कहना है कि इस नारे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिरकार ये नारा उमर खालिद या शर्जील इमाम की सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने से जुड़ा हुआ है, और इस पूरे मामले का 5 जनवरी से क्या कनेक्शन है, और जेएनयू अध्यक्ष ने इस नारे को वैचारिक क्यों बताया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने चिंगारी सुलगाई। वीडियो में क्या कुछ है आप भी देखिए। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने इसे उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत ना मिलने के विरोध से जोड़कर देखा, लेकिन जब इस वीडियो की गहराई से पड़ताल की गई तो कहानी कुछ और ही निकली। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन किसी की जमानत के लिए नहीं, बल्कि साल 2020 में हुई जेएनयू हिंसा की बरसी पर आयोजित किया गया था। पूरा मामला समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। तारीख थी 5 जनवरी 2020। शाम के वक्त जेएनयू के कैंपस में अचानक कुछ नकाबपोश लोग डंडे और लोहे की रॉड लेकर घुस आए। उस रात जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा गया, साबरमती ढाबे के पास तोड़फोड़ हुई और तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के सिर पर गंभीर चोटें आई। आज भी उस हिंसा के दोषियों को सजा न मिलने का मलाल छात्रों के मन में है। इसी घटना की याद में छात्र हर साल 5 जनवरी को प्रदर्शन करते हैं और इसी दौरान ये नारे लगाए जाते हैं। और कल भी इसी घटना के विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन किया गया, और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है वो इसी विरोध प्रदर्शन का बताया जा रहा है, और इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है। वीपी ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि किसी के खिलाफ नहीं थे जेएनयू में लगे नारे। जेएनएसयू के अध्यक्ष ने बताया किस बात पर हुआ था विरोध। तो जैसा कि खबर की हेडलाइन से साफ है कि अध्यक्ष का दावा है कि ये विरोध किसी का व्यक्तिगत नहीं है, सरकार के खिलाफ विरोध था। जेएनयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा का दावा है कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो नारे किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की मौत की कामना करने के लिए नहीं किया गया था। अध्यक्ष के मुताबिक ये एक वैचारिक नारा है। उनका तर्क है कि छात्र किसी इंसान की कब्र खोदने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मोदी राज की उन नीतियों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं जो छात्रों के खिलाफ है। छात्र संघ का कहना है कि राजनीति में कब्र खोदना एक मुहावरा है, जिसका मतलब किसी विचारधारा या सत्ता को चुनाव के जरिए खत्म करना होता है। हालांकि नारों में मोदी शाह की कब्र खोदने की बातें भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस वीडियो को साझा करते हुए इसे सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाला बयान बताया। उन्होंने कहा कि कैंपस के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बात जेएनयू की नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। सर, आज विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं?
दिल्ली विधानसभा का दूसरा दिन है और सरकार विधेयक भी लेके आने वाली है। जनविश्वास का कानून यहाँ पर आने वाला है और भी बहुत सारे नए पॉलिसीज सरकार यहाँ पे घोषित करने वाली है। हमारे उपराज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके ऊपर भी आज चर्चा होगी। इसके साथ साथ सरकार ने खुला निमंत्रण दिया है पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करने का, तो पॉल्यूशन के ऊपर विस्तार से चर्चा दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में की जाएगी। और सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पूरे मामले को टुकड़े टुकड़े गैंग की नई साजिश करार दिया। बीजेपी का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के लिए कब्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना जेएनयू की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहां से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जेएनयू में ही ऐसे नारे क्यों लगते हैं? क्या ये सिर्फ विरोध का एक तरीका है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दरअसल जेएनयू हमेशा से वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहा है। यहाँ की दीवारों पर लिखे पोस्टर और ढाबों पर होने वाली बहस हमेशा सत्ता विरोधी रही है, चाहे वो कांग्रेस का जमाना रहा हो या फिर बीजेपी का। लेकिन पिछले कुछ सालों में भाषा की मर्यादा और नारों की प्रकृति को लेकर बहस छिड़ गई है। आलोचकों का मानना है कि विरोध की आड़ में देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि सरकार आवाज दबाने के लिए छात्रों को बदनाम कर रही है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा भ्रम ये फैलाया गया कि ये नारे उमर खालिद की रिहाई के लिए थे। हमें ये साफ करना जरूरी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगों के मामले में लंबे समय से जेल में। हालांकि छात्र संघ अक्सर उनकी रिहाई की मांग करता रहा है, पर इस विशेष प्रदर्शन का मुख्य एजेंडा 2020 की हिंसा और प्रशासन की कथित नाकामी थी। हालांकि पूरे मामले पर जेएनयू प्रशासन ने अब जांच की भी बात कही है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सिमट कर रह जाता है या फिर आने वाले दिनों में इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है। हालांकि एबीपी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात छापी है कि पुलिस के सीनियर अफसर ने यह बताया है कि फिलहाल कोई एप्लीकेशन या शिकायत इस मामले की नहीं मिली है, लेकिन अगर जेएनयू प्रशासन अपने स्तर पर जांच करके कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या विरोध प्रदर्शन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सही है या फिर इन नारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।